महाप्रभु बल्लभाचार्य जी बैसाख के कृष्ण एकादशी दक्षिण भारत के कांकन पाड़ ग्रामवासी तेलंग में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण में 27 अप्रैल सन 1479 ईस्वी को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम श्रीमती इल्मा गारू था। आपके गुरु रुद्र संप्रदाय के श्री बिल्व मंगलाचार्य जी ने दक्षारण गोपाल मंत्र की दीक्षा दी। त्रिदंड सन्यासी की दीक्षा स्वामी नारायणेंद्र तीर्थ से आपने लिया। आपके 84 शिष्य थे। आपके द्वारा 2 पुत्रों का जन्म हुआ। पहले पुत्र का नाम श्री गोपीनाथ, जिनकी अकाल मृत्यु के बाद दूसरे पुत्र के रूप में श्री विठलनाथ जी थे, जो आपके वल्लभ संप्रदाय के उत्तराधिकारी बने। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण आपके शिष्य पूर्णमन खत्री के सहयोग से संवत 1576 में गोवर्धन पर्वत पर निर्माण आपके द्वारा कराया गया। आप जात के ब्राह्मण थे। पुष्टि मार्ग आपका संप्रदाय था। आपके भाई का नाम श्री रामचंद्र भट्ट था। आपके पत्नी देव भट्ट की कन्या लक्ष्मी थी। आपके द्वारा रचनाएं यमुना सठक, बालबोध, सिद्धांत भक्तावली, पुष्टि प्रवाह, मर्यभेद, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न, स्टेट, अंततः कारण प्रबोध, विवेक, धैर्य, क्षय, चतुरः, छलोकी, भक्ति वर्धनी, जल भेद, पंचपध्याय, संन्यास निर्माण, निरोध, लक्ष्मण, सेवा फल आदि हैं। आप भक्ति काल के गुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ थे। आपका संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, कोष्ठ में पुष्ट मार्ग के प्रणेता आप थे। प्रथम पुत्र के अकाल मृत्यु के बाद वल्लभ संप्रदाय के आप जाति के ब्राह्मण का संप्रदाय पुष्टि मार्ग है। आपके भाई का नाम श्री रामचंद्र भट्ट है। आपका विवाह देव भट्ट की कन्या लक्ष्मी से हुआ था। आपका उपनयन संस्कार के बाद इन्होंने काशी में ही माधवेंद्रपुरी से वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। 11 वर्ष की अल्प आयु में ही महाप्रभु बल्लभाचार्य ने वेद उपनिषद व्याकरण आदि से पांडित्य प्राप्त कर लिया। इसके बाद महाप्रभु बल्लभाचार्य तीर्थाटन के लिए चल दिए और विजयनगर के राजा श्री कृष्णदेव की सभा में उपस्थित होकर वहां के बड़े बड़े विद्वानों के शास्त्रार्थ में पराजित किए। वहीं पर बल्लभाचार्य जी को वैष्णवाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। राजा कृष्णदेव ने स्वर्ण सिंहासन पर सविधि पूजन किया और पुरस्कार में आपको बहुत ही स्वर्ण मुद्रा दी। उस मुद्रा को आप काशी के विद्वान ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। विजयनगर से चलकर उज्जैन नगर आए। वहां शिप्रा के तट पर एक पीपल के नीचे साधना किए। वहां स्थान भी महाप्रभु के बैठक के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने वृंदावन, गिरिराज आदि स्थानों में रहकर भगवान श्री कृष्ण का आराधना किए। अनेक बार श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। आप अपने दीक्षित 84 शिष्यों को श्री कृष्ण के कार्य में लगाए, जिसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास प्रमुख हैं। आपके जीवन काल में अनेक ऐसे घटनाएं हुई जिन्हें सुनकर महान आश्चर्य होता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही
इनके यहाँ विट्ठल के रूप में पुत्र बनकर प्रकट हुए थे। अपने जीवन के अंतिम समय में काशी या कोष्ठ में बनारस में आप निवास कर रहे थे। एक दिन जब आप हनुमान घाट पर स्नान कर रहे थे, उसी समय वहां एक ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य का शरीर उस ज्योति के ऊपर उठकर आकाश में विलीन हो गया। इस प्रकार 26 जून सन 1531 ईस्वी को 52 वर्ष की अवस्था में अनेक नर नारियों को भक्ति पथ पर पथिक बनाकर श्री वल्लभाचार्य ने अपनी अलौकिक लीला का संवरण किया। श्री वल्लभाचार्य एक प्रतिष्ठित भारतीय विद्वान और आध्यात्मिक गुरु थे। इसी के साथ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जीवन परिचय पूर्ण होता है।